हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन. ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. इनमें से हमें बताना है कि जब ह्यूमन फीमेल में पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है तो इस टाइम कौन सा एक कंपोनेंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा बेटा पार्चुरेशन क्या होता है. पार्चुरेशन इज द फिनोमिनन ऑफ गिविंग बर्थ. ठीक है, जब 9 मंथ मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म हो जाता है तब क्या होता है कि बेबी को एक्सपेल आउट होना होता है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा पार्चुरेशन. तो इस टाइम पे क्या होता है बेटा कि उस टाइम जब वो जो बेबी पूरा फिटस पूरा डेवलप्ड हो चुका है, जो डेवलप्ड फिटस है, ठीक है, और प्लेसेंटा है. और प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, वो कनेक्शन होता है बिटवीन डेवलपिंग फिटस एंड मैटरनल बॉडी के अंदर. वो क्या करते हैं, वो कुछ सिग्नल्स देते हैं यूट्रस को. उसकी वजह से यूट्रस के अंदर बेटा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन होती है बेटा. अब ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल देती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाती है. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन. अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाता है. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तब क्या होगा, बेबी एक्सपेल आउट होगा. ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया. ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा बेटा, इसी टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी सिक्रीट करेगा. प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ नहीं बेटा, नॉर्मल फैटी एसिड्स होते हैं और वो हेल्प करवाते हैं फर्दर कॉन्ट्रैक्शन में. ठीक है, कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो यूट्रस के अंदर कि बेबी एक्सपेल आउट हो सके. ठीक है, और इस टाइम और क्या होता है बेटा, इस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं. इनका लेवल भी इस टाइम, इनकी रेशो भी, इनके लेवल की जो रेशो है वो भी हाई हो जाती है. क्यों हो जाती है बेटा, वो भी जब सर्विकल कैनाल होती है, दैट इज द बर्थ कैनाल, उसको थोड़ा वाइड करना रहता है बेटा, उसके अंदर वो हेल्प करवाते हैं. ठीक है, और इस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी वो हेल्प करवाते हैं. तो पार्चुरेशन में देखो बेटा, ऑक्सीटोसिन का, प्रोस्टाग्लैंडिन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का तो बहुत ज्यादा रोल रहता है. ठीक है, तो चलो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. ए ऑप्शन होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है, इसका तो बहुत ज्यादा रोल है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है उसके बारे में बताना है. ऑक्सीटोसिन तो बेटा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये पे गलत हो जाता है. बी है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है और ये क्या करता है बेटा, ब्रेस्ट की ग्रोथ करता है, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, बट इसका बेटा पार्चुरेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं रहता है. ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है. सी देख लेते हैं, इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशो. मैंने अभी बताया कि इसकी भी बहुत जरूरत रहती है, तो उस हिसाब से ये गलत हो जाता है. डी क्या बोल रहा है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन. ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसका भी रोल रहता है बेटा. रोल किसका नहीं रहता, प्रोलैक्टिन का नहीं रहता. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.